फ्रांस, बेल्जियम और मोनाको ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल पहले ही फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर चुके। फ्रांसीसी सदर ने खिताब में कहा, फ़लस्तीन में अरब रियासत के क़याम का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। हम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। गज़ा में जंग रोकने का वक्त आ गया है। हमास भी दीगर 48 यरगमालियों को फौरी रिहा करे। सऊदी अरब का फ्रांस की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, दो रियासती हल ही अमन के असूल का वाहिद रास्ता है। फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करना इंसाफ के असूल के अज़म की अक्कासी है। इसराइल गज़ा में वहशियाना जराइम जारी रखे हुए है। इसराइल मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी जुल्म कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने फ़लस्तीन का दो रियासती हल नागुज़ीर करार दे दिया। बोले, फ़लस्तीनियों के लिए रियासत का क़याम ही एक हक है, इनाम नहीं। एंटोनियो गुतेरेस का गज़ा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की तमाम ममालिक से फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत की अपील। कहा, फ़लस्तीन की गवर्नेंस में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। हमास और तमाम धड़े हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दें। कोई भी अमल जंग जारी रखने का जवाज़ नहीं हो सकता। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान बोले, क़याम अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत ज़रूरी है। गज़ा में 2 साल से जारी मज़ालिम का सिलसिला बंद होना चाहिए। मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान का फ्रांस और बरतानिया समेत दीगर ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दो रियासती हल के नफाज़ से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान एक आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में फ़ौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फराहमी पर भी जोर दिया। अरब और इस्लामी वज़राए ख़ारजा की न्यूयॉर्क में अहम मुशावरती बैठक। जनरल असम्बली इजलास के मौके पर मुश्तरका मौके पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। 26 सितंबर को खिताब में मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात उजागर करेंगे। गज़ा के संगीन बहरान पर आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल करवाएंगे। वज़ीर आज़म अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। ख़ित्ते समेत आलमी अमन और सलामती पर तबादला ख्याल होगा। हुकूमत का पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीख़ी दिफाई मुआहदे पर पार्लिमान को एतमाद में लेने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर को बुलाया जाएगा। वज़ीर पार्लिमानी अमूर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को समरी भिजवा दी। इजलास 29 सितंबर को शाम 5 बजे बुलाने की तजवीज़। हुकूमत अरकान को पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे पर एतमाद मिलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पॉलिसी बयान देंगे। कौमी असम्बली का इजलास 2 हफ्ते जारी रहेगा। मिलिट्री कोर्ट के सज़ा याफ्ता मुजरमान के लिए रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने अपील का हक दे दिया। हुकूमत को भी 45 दिन में कानून साजी करने का हुक्म। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 68 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का 47 सफ़ात का इजाफी नोट। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस मुसर्रत अलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल ने इत्तफाक किया। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अफ़ग़ान ने इख्तलाफी नोट तहरीर किया था। अमेरिका में ऑटिज़म पर तहकीक के लिए $5 करोड़ रकम मुख्तस। अमरीकी सदर की मुज़र सेहत से पाक वैक्सीन तैयार करने की हिदायत। कहा, वैक्सीन की तैयारी में मरकरी और एलुमिनियम का इस्तेमाल न किया जाए। टाइलेनॉल गोली खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं। ऑटिज़म का खतरा बढ़ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की हेपेटाइटिस की वैक्सीन 12 साल की उम्र में देने की तजवीज़। और पाकिस्तान का सुपर 4 मरहले में डू और डाई मुकाबला आज श्रीलंका से होगा। शाहीन दुबई से अबू धाबी पहुँच गए। ग्रीन शर्ट्स मैच में फतह के लिए पूरा एतमाद। साहिबजादा फरहान कहते हैं, तवक्को है फाइनल में भारत से फिर टाकरा होगा। हरीफ कोई भी हो, जारहाना क्रिकेट खेलनी चाहिए। बैटिंग पर काफ़ी मेहनत की है। श्रीलंका के खिलाफ हमारा मैच डू और डाई है। हम जीत के लिए ही जाएंगे।